ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 7 का अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि हमने कल पढ़ा था, महात्मा सुकरात की सहनशीलता। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रथम प्रश्न है बच्चों, महात्मा सुकरात की पत्नी का स्वभाव कैसा था? तो हमने कल पढ़ा था, जाना भी था। तो इसका उत्तर है, महात्मा सुकरात की पत्नी क्रोधपूर्ण स्वभाव वाली थी। वह क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। अर्थात महात्मा सुकरात की जो पत्नी थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी, और ऐसा माना जाता था कि वो साक्षात क्रोध की मूर्ति, अर्थात उनका स्वभाव क्रोधपूर्ण था। मैं फिर से एक बार इस उत्तर को दोहरा रहा हूँ। महात्मा सुकरात की पत्नी क्रोधपूर्ण स्वभाव वाली थी। वह क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। प्रश्न नंबर 2 है। सुकरात की पत्नी सुकरात से झगड़ने के लिए कौन से बहाने खोज लेती थी? सुकरात जब भी घर में मौन बैठते तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती। हर समय चुप ही बैठे रहते हो। वे कोई पुस्तक पढ़े तो चिल्ला उठती। आग लगे इन पुस्तकों को। इस प्रकार के अनेक बहाने ढूंढ लेती थी। बच्चों, महात्मा सुकरात जब घर में मौन अवस्था में बैठे होते, चुपचाप बैठे होते थे, तो वो क्या करती थी? आकर के उनके ऊपर चिल्लाना और झगड़ना शुरू कर देती थी। ये कहती थी कि हर समय चुप ही बैठे रहते हो। वे कोई पुस्तक पढ़े, जब महात्मा सुकरात कोई पुस्तक पढ़ने लगते तो क्या करती? चिल्ला उठती और कहती, आग लगे इन पुस्तकों को। इस प्रकार के बहाने वो खोज लेती तथा ढूंढ लेती थी। मैं एक बार फिर इस उत्तर को दोहरा देता हूँ। सुकरात जब भी घर में मौन बैठते तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती थी। हर समय चुप ही बैठे रहते हो। वे कोई पुस्तक पढ़े तो चिल्ला उठती और कहती, आग लगे इन पुस्तकों को। इस प्रकार के अनेक बहाने खोज लेती थी। प्रश्न नंबर 3 है। अपशब्द सुनकर भी जब सुकरात चुप ही रहे तो उनकी पत्नी ने क्या किया? अपशब्द, जब उसने उनका अपमान किया था, उन्हें अनेक प्रकार की गाली गलौच दिया था, झगड़ना शुरू किया था उनके भक्त और विद्यार्थियों के सामने, तो इस प्रकार के इतने अपशब्द जब सुन लिए तो भी महात्मा सुकरात चुप ही रहे, तो उनकी पत्नी ने क्या किया? अपशब्द सुनकर भी जब सुकरात चुप ही रहे तो उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई कि वह घर से बाहर पड़ा वो गंदा कीचड़ एक बर्तन में भरकर लाई और महात्मा सुकरात के सिर पर डाल दिया। जब वो चुप ही रहे तो क्या हुआ? सुकरात जब इतना कुछ सुनकर के, अपशब्द सुनकर भी जब चुप ही रहे, तो उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई, इतनी आग बबूला हो गई कि उसने घर से बाहर पड़ा वो, घर से बाहर जो गंदा कीचड़ पड़ा हुआ था, उसे एक बर्तन में भर करके लाई और महात्मा सुकरात के सिर पर फेंक दिया। मैं एक बार फिर से उत्तर को दोहरा रहा हूँ। अपशब्द सुनकर भी जब सुकरात चुप ही रहे तो उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई कि वह घर से बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भरकर लाई और महात्मा सुकरात के सिर पर डाल दिया। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे, तो इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखेंगे, डीएस की फेयर नोटबुक में लिखेंगे, और सफाई का विशेष ध्यान रखें। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।